ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं क्योंकि आयरा की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। अब जब कामयार के दोस्त की सच्चाई सामने आ चुकी है और फरिया भी एक्सपोज हो चुकी है तो लगता था कि खतरा कम हो गया है। लेकिन असल बात ये है कि जब कोई अपना ही दोस्त बेनकाब होता है तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन जाता है। यही कुछ कामयार के साथ होने वाला है। पहले फरिया चुपकर कामयार पर हमले करती रही क्योंकि उसे डर था कि कहीं कामयार उसकी सच्चाई न जान ले। लेकिन अब जब फरिया को पता चल गया है कि कामयार सब कुछ जान चुका है तो अब वो छुपकर नहीं बल्कि सीधा और खुले आम हमला करेगी। अब सवाल ये है कि क्या कामयार फरिया के इस हमले से बच पाएगा या फिर अपने ही दोस्त के हाथों जान से हाथ धो बैठेगा। लोग चाहे कुछ भी कह लें कि आयरा को सच्चाई का पता चल चुका है और आयरा और कामयार फिर से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन लगता है क्योंकि फरिया अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। फरिया सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि कामयार और आयरा की शादी ना हो, बल्कि वो चाहती थी कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगें। और आज फरिया की इसी साजिश की वजह से कामयार और आयरा की जिंदगियां उलझ चुकी हैं। पहले आयरा कामयार से नफरत करती थी और अब कामयार ने अपनी नफरत का इजहार कर दिया है। उससे ना सिर्फ आयरा को ब्लॉक कर दिया है बल्कि ये भी कह दिया है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है, मेरी शक्ल दोबारा मत दिखाना। जो अल्फाज कभी कामयार को तकलीफ देते थे आज वही अल्फाज आयरा को तोड़ रहे हैं। अब आयरा के घर वालों को भी सच्चाई का पता चल चुका है और बहुत जल्द आयरा की बहन भी जान लेगी कि कामयार और फरिया ने मिलकर कामयार को फंसाया था। इसके बाद वो आयरा के पास जाकर पूछेगी कि तुम ठीक हो। वो कहेगी कि मैंने कामयार से बात की है, अगर तुम चाहो तो मैं और इश्तियाक उससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इश्तियाक की बात वो जरूर समझ लेगा। आयरा कहेगी कि अब वो किसी की बात समझना ही नहीं चाहता। बाबा ने भी कहा है कि अगर तुम चाहो तो मैं खुद कामयार से बात कर लूं। आयरा कहेगी कि मेरा कामयार के साथ रिश्ता बहुत अजीब है। पहले मैं उससे नफरत करती थी, फिर पसंद करने लगी और अब फिर से नफरत करने लगी हूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या चाहता है। कभी वो फरिश्ता लगता है और कभी सबसे ज्यादा संगदिल। अब मैं इस आदमी से थक चुकी हूँ। आयरा अपनी बहन को बताएगी कि कामयार ने आकर उससे कहा कि मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। आयरा की बहन उसे समझाएगी कि कामयार इस वक्त ट्रोमा में है और जब उसे पता चला कि तुमने उस पर भरोसा नहीं किया तो वो और ज्यादा टूट गया। उसे वक्त दो, वो खुद ठीक हो जाएगा। ये बातें आयरा के दिल पर असर करने लगेंगी और वो सोचेगी कि उसे कामयार को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लेकिन कामयार के दिल का हाल बिल्कुल उल्टा होगा। वो अपनी नफरत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। वो सोचेगा कि आयरा अब तक क्यों नहीं आई और कॉल क्यों नहीं की। क्या एक बार सॉरी कह देने से सब ठीक हो जाता है? इस सब के बाद कामयार आयरा के घर जाता है। दरवाजा इरफान साहिब खोलते हैं और कामयार को देखकर हैरान रह जाते हैं। कामयार कहता है कि मैं सिर्फ कुछ कहना चाहता हूँ और फिर चला जाऊंगा। वो इरफान साहिब को बताता है कि वो सच्चा था और वीडियो झूठी थी। सबने उसे गंदी बातें कही लेकिन उसने सिर्फ आयरा से मोहब्बत की। कामयार कहता है कि अब जब सच सामने आ चुका है सब लोग मुझसे माफी मांग रहे हैं लेकिन मैं
टूट चुका हूँ। मैं आयरा के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे शादी नहीं करनी। ये कहकर कामयार चला जाता है और आयरा ये सब सुन लेती है और फूट फूट कर रोती है। अगले दिन इरफान साहब कामयार के घर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया। कामयार कहता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ और मैं नहीं बदल सकता। इरफान साहब कहते हैं कि हम सब गलत थे, क्या हम माफी के हकदार नहीं? कामयार कहता है कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। इसके बाद इरफान साहब खामोशी से वापस चले जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कामयार का सामना फिर फारिया से होता है, जो गन निकालकर उसे गोली मार देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। कामयार को अस्पताल ले जाया जाता है और आयरा को भी गोली लगने की खबर मिल जाती है। अस्पताल में डॉक्टर्स कामयार की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आयरा भी वहां पहुंच जाती है। कामयार की दादी आयरा को तसल्ली देती है और कहती है कि कामयार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, सिर्फ दुआ करो वो ठीक हो जाए। मुझे यकीन है कि कामयार और आयरा फिर से मिल जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयरा कहेगी कि अब वो किसी की बात समझना ही नहीं चाहता। बाबा ने भी कहा है कि अगर तुम चाहो तो मैं खुद कामयार से बात कर लूं। आयरा कहेगी कि मेरा कामयार के साथ रिश्ता बहुत अजीब है। पहले मैं उससे नफरत करती थी, फिर पसंद करने लगी और अब फिर से नफरत करने लगी हूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या चाहता है। कभी वो फरिश्ता लगता है और कभी सबसे ज्यादा संगदिल। अब मैं इस आदमी से थक चुकी हूँ। आयरा अपनी बहन को बताएगी कि कामयार ने आकर उससे कहा कि मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। आयरा की बहन उसे समझाएगी कि कामयार इस वक्त ट्रोमा में है और जब उसे पता चला कि तुमने उस पर भरोसा नहीं किया तो वो और ज्यादा टूट गया। उसे वक्त दो, वो खुद ठीक हो जाएगा। ये बातें आयरा के दिल पर असर करने लगेंगी और वो सोचेगी कि उसे कामयार को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लेकिन कामयार के दिल का हाल बिल्कुल उल्टा होगा। वो अपनी नफरत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। वो सोचेगा कि आयरा अब तक क्यों नहीं आई और कॉल क्यों नहीं की। क्या एक बार सॉरी कह देने से सब ठीक हो जाता है? इस सब के बाद कामयार आयरा के घर जाता है। दरवाजा इरफान साहिब खोलते हैं और कामयार को देखकर हैरान रह जाते हैं। कामयार कहता है कि मैं सिर्फ कुछ कहना चाहता हूँ और फिर चला जाऊंगा। वो इरफान साहिब को बताता है कि वो सच्चा था और वीडियो झूठी थी। सबने उसे गंदी बातें कही, लेकिन उसने सिर्फ आयरा से मोहब्बत की। कामयार कहता है कि अब जब सच सामने आ चुका है, सब लोग मुझसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन मैं टूट चुका हूँ। मैं आयरा के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे शादी नहीं करनी। ये कहकर कामयार चला जाता है और आयरा ये सब सुन लेती है और फूट फूट कर रोती है। अगले दिन इरफान साहब कामयार के घर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया। कामयार कहता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ और मैं नहीं बदल सकता। इरफान साहब कहते हैं कि हम सब गलत थे, क्या हम माफी के हकदार नहीं? कामयार कहता है कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। इसके बाद इरफान साहब खामोशी से वापस चले जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आयरा की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। अब जब कामयार की दोस्त की सच्चाई सामने आ चुकी है और फरिया भी एक्सपोज हो चुकी है, तो लगता था कि खतरा कम हो गया है। लेकिन असल बात ये है कि जब कोई अपना ही दोस्त बेनकाब होता है
تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا بن جاتا ہے۔ یہی کچھ کامیار کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پہلے فریہ چھپ کر کامیار پر حملے کرتی رہی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں کامیار اس کی سچائی نہ جان لے۔ لیکن اب جب فریہ کو پتہ چل گیا ہے کہ کامیار سب کچھ جان چکا ہے تو اب وہ چھپ کر نہیں بلکہ سیدھا اور کھلے عام حملہ کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کامیار فریہ کے اس حملے سے بچ پائے گا یا پھر اپنے ہی دوست کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ لوگ چاہے کچھ بھی کہہ لیں کہ آئرا کو سچائی کا پتہ چل چکا ہے اور آئرا اور کامیار پھر سے مل جائیں گے، لیکن ایسا ہونا ناممکن لگتا ہے کیونکہ فریہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکی ہے۔ فریہ صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ کامیار اور آئرا کی شادی نہ ہو، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، اور آج فریہ کی اسی سازش کی وجہ سے کامیار اور آئرا کی زندگیاں الجھ چکی ہیں۔ پہلے آئرا کامیار سے نفرت کرتی تھی اور اب کامیار نے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا ہے۔ اس سے نہ صرف آئرا کو بلاک کر دیا ہے بلکہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے، میری شکل دوبارہ مت دکھانا۔ جو الفاظ کبھی کامیار کو تکلیف دیتے تھے آج وہی الفاظ آئرا کو توڑ رہے ہیں۔ اب آئرا کے گھر والوں کو بھی سچائی کا پتہ چل چکا ہے اور بہت جلد آئرا کی بہن بھی جان لے گی کہ کامیار اور فریہ نے مل کر کامیار کو پھنسایا تھا۔ اس کے بعد وہ آئرا کے پاس جا کر پوچھے گی کہ تم ٹھیک ہو؟ وہ کہے گی کہ میں نے کامیار سے بات کی ہے، اگر تم چاہو تو میں اور اشتیاق اس سے بات کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اشتیاق کی بات وہ ضرور سمجھ لے گا۔